Hello everyone, welcome to Info Trade Technical Classes and good morning to all of you. आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। हर स्टेट में जितने भी करंट के अभी रिसेंटली क्वेश्चन चल रहे हैं उन सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो सारे के सारे वॉइस, वीडियो, ऑडियो सब कुछ ओके है, तो फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हमारी क्लास रहेगी 10 से 11 क्वेश्चन हम डेली का डेली करा करेंगे, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस में हम एक्स्ट्रा पॉइंट, रिसेंटली कई सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस क्या करेंगे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, ईरान, सऊदी अरब। तो क्या होगा, भारत और किसने? सऊदी अरब ने जो है, भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करते हैं सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल एंड करेंसी जो है आपको सबकी पता होनी जरूरी है, कैपिटल और करेंसी। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल हो जाएगी रियाद और करेंसी हो जाएगी सऊदी रियाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट एंड रिसेंटली हमारे जो करंट के क्वेश्चन बने उन पे भी हम एक बार देखते चलेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। एक क्वेश्चन ये बनेगा, फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट इंपोर्टेंट कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर जो सऊदी अरब में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो हर जो भी स्टेट आएगा, जो भी देश आएगा, उसके रिलेटेड में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड सारा कुछ पढ़ लेंगे। करेंसी, कैपिटल सबकी लेते हुए चलेंगे। कैपिटल बोला रियाद, करेंसी बोला सऊदी रियाल। ठीक है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? भारत ने किसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर हमारा जाएगा भारत और ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या बोला जाता है? यूके भी कहा जाता है, ब्रिटेन ही हम यूके होगा। ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया। बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्रिटेन की कैपिटल, ब्रिटेन की करेंसी। तो ब्रिटेन की कैपिटल जो है वो हो जाएगी लंदन। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में बन चुकी है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन और करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और इसके पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक करके याद करेंगे, जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूके से रिलेटेड। क्यूएस बेस्ट इन स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन जो है शीर्ष पर है। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है, जो कि यूके मतलब ब्रिटेन की यहाँ पर बात की गई है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन हमारा बनता है, यूके ने जैन मेरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ये कंप्लीट हमारे ब्रिटेन के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई? पूरे के पूरे 108 नागरिकों को, 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई पाकिस्तान में आए। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है ये बता दो। अल्वी, मोहम्मद अल्वी करके याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति, मोस्ट इंपोर्टेंट, नई वीजा नीति का अनावरण किया पाकिस्तान के द्वारा? पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कंप्लीट पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज हमारी निकल के आएगी। कैपिटल क्या बोला? इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति बोले अल्वी करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बात कर लेते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर आए? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ जो अपराध हो रहे मामलों में केरल जो है टॉप पर है। केरल बिल्कुल राइट आंसर होगा। केरल की कैपिटल क्या होगी? केरल की कैपिटल जल्दी से बताओ। तिरुवनंतपुरम नहीं, केरल की कैपिटल केरल की कैपिटल बताओ, सीएम बताओ और इसके गवर्नर बताओ। केरल की कैपिटल, सीएम
बात कर लेते हैं केरल की। सीएम तो हम जानते हैं, सीएम कौन हो जाएंगे, पिनरई विजयन सीएम बन जाएंगे, और गवर्नर यहाँ पर हो जाएंगे अलवी करके, अलवी मोहम्मद खान अलवी करके, जिन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। ठीक है, कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या होगी केरल की? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की है ना वो तो। नावमित्र को देखो यहाँ पर आजा, नावमित्र को केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। बिल्कुल ठीक, नावमित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओणम का सबसे शुभ दिन क्या है? थिरुओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लकी व्हील लैब लॉन्च किया। केरल का पहला, देखो यहाँ पर मोशन बन जाता है, एआई तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की गई है। केरल सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया। सीएम गवर्नर दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम आ जाएगी। सीएम मैंने आपको बताया, सीएम कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन हो जाएंगे। गवर्नर हो जाएंगे मोहम्मद खान अलवी, जिन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो टीवी नरेंद्र करके याद रखेंगे। टीवी नरेंद्र जिनको मतलब एक बार ये ऑलरेडी थे, लेकिन इनको वापस से इनको ही रखा गया, टीवी नरेंद्र करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, कर्नाटक जो है, यहाँ पर जो नई नियुक्तियां हुई है उनके बारे में मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे कि हमारा बन जाता है, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया। ठीक है, नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। श्याम सुंदर गुप्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला। नेस्कॉम ने राजेश नावियाल को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में बी बुअल नाम को नियुक्त किया गया। एक नाम और याद कर लेना, बीएल कांता खान मंत्रालय सचिव का पदभार संभाला। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो अभी रिसेंटली हुई हैं, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर सारे ऐड किए। ठीक है, तो टीवी नरेंद्र करके याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आउट, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश की कैपिटल जल्दी से बताओ, बांग्लादेश की कैपिटल, बांग्लादेश की करेंसी और बांग्लादेश की पीएम कौन है? कैपिटल, करेंसी एंड पीएम। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी हो जाती है टका, और पीएम हो जाएंगी कौन? शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की पीएम है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं को की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। एक क्वेश्चन ये बनेगा, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। बांग्लादेश ने, प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की योजना है, आपको पढ़कर जानी है। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। तो कंप्लीट जो रिसेंटली बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उन सब पर हमने बात की है। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, पीएम कौन है? शेख हसीना। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टॉप, हाल ही में किस राज्य सरकार से तेलंगाना मंगलीर उरीमाई थोंगई थिट्टम, थोड़ा सा नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर, कलिंगनार मंगलीर उरीमाई थोंगई थिट्टम। थिट्टम से याद कर लेना, थोड़ा सा आगे से ले लेना, जो कहाँ का? तमिलनाडु का। किस लिए ये योजना है? मतलब इसमें क्या होगा, जितनी भी महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपए पर मंथ जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल सब जानते हो, चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? ठीक है, सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, सीएम हो जाएंगे एम.के. स्टालिन और गवर्नर हो जाएंगे आर.एन. रवि करके याद आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। यहाँ मैंने उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए। तमिलनाडु के सलेम सागो को, किसको? सलेम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है, और ताकि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पहुंचे। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग
स्थापित करने की योजना बना रही है। इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, वापस से कैपिटल क्या बोला मैंने, चेन्नई, सीएम एम.के. स्टालिन, गवर्नर आर.एन. रवि करके याद रखेंगे। नेक्स्ट आओ, हाल ही में किसने 2023 FIBA बास्केटबॉल विश्व कप जीता? FIBA क्या है? FIBA मतलब फुटबॉल इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन करके याद रखेंगे। फुटबॉल इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन विश्व कप जीता है सर्बिया को हराकर जर्मनी ने इसे जीता है। जर्मनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? जर्मनी की करेंसी क्या होगी? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी हो जाएगी यूरो। कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ जर्मनी के बारे में। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के उपकरण विकसित किए। ठीक है, इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, या शुभंकर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। तो कंप्लीट हमारे जर्मनी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है सब कुछ। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कहां की सरकार के 1 लाख करोड़ से अधिक, समझ रहे हो, 1 लाख करोड़ से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा की कैपिटल बताओ, उड़ीसा की कैपिटल आप बताओगे और मेरे को सीएम बता दो और इसके गवर्नर बता दो। उड़ीसा की कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल करके याद रखेंगे। उड़ीसा में है वीरडीव, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा का 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, ये याद आप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ उड़ीसा का। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन है सारे। रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज्य पात्रो का निधन हुआ। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, कंप्लीट। सीएम कैपिटल क्या बोली मैंने? भुवनेश्वर। सीएम बोले नवीन पटनायक और गवर्नर हो जाते हैं गणेशी लाल करके। आओ, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ। वे कौन थे? ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। आप लोग अक्सर पीपीटी का यूज करते हैं। हम सब पीपीटी मतलब पावर पॉइंट का सारी प्रेजेंटेशन में यूज किया जाता है। तो उसका बनाया किसने? पीपीटी को बनाने वाले थे हमारे डेविड ऑस्टिन, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कंप्लीट करंट रहेगी, जो रोज आपकी ऐसी क्लास चलने वाली है। तो ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।